अग्रज महाविद्यालय योजना के तहत चर्चा सत्र का आयोजन हो रहा है। इसी चर्चा सत्र में उपस्थित पहले सत्र के अध्यक्ष महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर केसरी पवार साहब, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, वो इसी बाला साहब देसाई महाविद्यालय हिंदी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर विनायक पुरने सर, इसी विभाग की प्राध्यापिका और IQAC का काम करने वाली डॉक्टर हेमलता काटे मैडम, यहाँ पर इसी सत्र के अंतर्गत दूसरा जो सत्र यहाँ पर मार्गदर्शन करने वाले काका साहब चौहान महाविद्यालय तळमावले से पधारे हुए प्राध्यापक महेश चौहान सर, कोयना नगर महाविद्यालय से यहाँ पर पधारी हुई डॉक्टर खैरमोड़े मैडम, कोयना नगर महाविद्यालय से आए हुए छात्र छात्रा, इसी महाविद्यालय के अंतर्गत विविध विभाग से आए हुए अध्यापक, महाविद्यालय के छात्र और छात्रा। असल में अग्रज महाविद्यालय योजना के तहत यहाँ पर एक दिवसीय चर्चा सत्र का आयोजन किया गया है और इसी चर्चा सत्र के अंतर्गत विषय रखा गया है कहानीकार उदय प्रकाश। अब हर साल विद्यापीठ की ओर से जो तृतीय वर्ष कला के अंतर्गत पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 12 के अंतर्गत विधा विशेष का अध्ययन रखा जाता है और इसी विधा के अंदर अचानक निर्माण नहीं होता है, उसके लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है, काफी तपश्चर्या होती है और तपश्चर्या के आधार पर वह रचनाकार समाज में कार्यरत होता है, समाज में वह अपना अलग अस्तित्व रख सकता है और उसके लिए उदय प्रकाश अपवाद नहीं है। यह उदय प्रकाश जो एक कहानीकार है, साथ साथ कवि है, अनुवादक है, फिल्म की कथा जरूरी है और इस दृष्टि से छात्रों को इसी पेपर का ज्ञान होने के नाते यह आज का आयोजन विभाग की ओर से रखा गया है। अब इनका जन्म 1 जनवरी 1952 के दरमियान मध्य प्रदेश के अंतर्गत होने वाला जो एक इलाका है सीतापुर गांव के जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन आजकल ये छत्तीसगढ़ राज्य के तहत जो निर्माण हो गया है, उनकी निर्मित हो गई है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत सीतापुर ये गांव आता है और इसी गांव में 1 जनवरी 1952 के दरमियान उदय प्रकाश जी का जन्म हो गया। अब असल में ये सीतापुर कैसा है? ये सीतापुर आदिम जनजातियों से भरा हुआ इलाका है, आदिम संस्कृति अधिक मात्रा में है, आदिवासी बस्तियां ज्यादातर है। इनका जो कारोबार है, जो तेंदुए के पत्ते निकालकर इन्हीं में से कई जैसे कि साधनों को बना दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ये जो आदिम जनजातियां है, ये आदिम जनजातियां कई जैसे संस्कारों से दूर रही है, शिक्षा का अभाव है, या उनके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा गरीबी उसी इलाके के अंतर्गत दिखाई देती है। माने अत्यधिक गरीबी, 52% से भी ज्यादा लोग अनपढ़ रहे हुए हैं। हम बात कर देते हैं विश्व गुरु, हम बात कर देते हैं कि जैसे कि आमतौर पर पढ़ाई लिखा के संदर्भ में, लेकिन अगर ऐसे भी कई इलाके हैं, इन्हीं इलाकों में पर्याप्त मात्रा में जो सुविधाएं होनी चाहिए, ये सुविधाएं न के बराबर है। 52% माने काफी संख्या यहाँ पर आदिम जनजातियों की है और जो जंगलों में, वनों में, पक्के घरों में न रहते हुए अपना जीवन यापन जो गुजर बसर रहे हैं। माने हम देखते हैं कि जो उदय प्रकाश है, इनका जन्म होने के पश्चात 12 साल के दरमियान उनकी माता चल बसी। माता का नाम है
जैसे कि गंगा देवी, किसी गंगा देवी को कैंसर की बीमारी हो गई। इसका कारण यही है सर कि कैंसर ऐसा अचानक नहीं हो पाता है। अगर वहां पर साफ सुथरा जीवन जीने का परिवेश मिलता है या अपने स्वयं के जीवन के संदर्भ में ज्यादा सोच होती है तो निश्चित रूप से उनका जो परिवेश है वो पवित्र रह सकता है, सफल रह सकता है, पावन रह सकता है। लेकिन अत्यधिक गरीबी होने के नाते हम कह देते हैं कि 12 वर्ष के दरमियान उनकी मां कर्क रोग से जो स्वर्ग से डर गई। अब उदय प्रकाश जी की मां चल बसी 12 साल के दरमियान। अब पिताजी लगभग जो टूट पड़े, उन्हें अतीव दुख हुआ और उन्होंने अतीव दुख को मिटाने के हेतु शराब पान की शुरुआत कर दी। शराब को उन्होंने पीने का काम शुरू कर दिया और इसी कारण हम देखते हैं उदय प्रकाश जब 27 साल के थे तो 27 साल के दरमियान इनके पिता की मौत हो गई है। 27 वर्ष के दरमियान अनाथ ये उदय प्रकाश, इन पर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई। अब शराब में लत होने के नाते पिताजी कहने के पश्चात भी सुनते नहीं थे और इसी कारणवश 27 वर्ष के दरमियान वो चल बसे। अब इसी उदय प्रकाश जी ने इन्हीं दुखों पर अमल करते हुए, दुखों को झेलते हुए सागर विश्वविद्यालय, सागर जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत होने वाला बढ़िया विश्वविद्यालय है, इसी विश्वविद्यालय से ये बीए की उपाधि प्राप्त कर दी। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ओर से उन्होंने पदव्युत्तर अपनी शिक्षा जो ग्रहण कर दी। हम देखते हैं असल में सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने विज्ञान शाखा में पदवी धारण कर ली, विज्ञान शाखा के वे छात्र रहे और जब जेएनयू के अंतर्गत चले गए तो उन्होंने एमए के दरमियान हिंदी विषय लिया, बैचलर के लिए विज्ञान विषय और एमए के लिए उन्होंने हिंदी में एमए का अपना पाठ्यक्रम पूरा कर दिया। हम बता देते हैं कि जब वह एमए हो गए और एमए होने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्गत होने वाला मणिपुर केंद्र जो है, इसी मणिपुर केंद्र में 4 वर्ष तक अध्ययन अध्यापन का काम जारी रखा। हम देखते हैं इसी जगह पर संस्कृति विभाग है और इसी संस्कृति विभाग में भी विशेष अधिकारी के तहत अपना योगदान उन्होंने दे दिया। अब साथ ही साथ वहां पर एक पत्रिका चलती रहती थी, पत्रिका का नाम है पूर्वग्रह। तो इसी पूर्वग्रह पत्रिका का सह-संपादन का काम उदय प्रकाश जी ने कर दिया है। अब बता दिया जाता है इसी पत्रिका के साथ साथ दिनमान नामक पाक्षिक उसी जमाने में प्रकाशित हुआ करता था। तो इसी दिनमान पाक्षिक का भी उन्होंने सफल संपादन का काम, सह-संपादन का काम कराने का काम कर दिया है। अब जैसे कि चाहे दिनमान हो, चाहे पूर्वग्रह हो, संस्कृति विभाग के अंतर्गत काम हो या मणिपुर सेंटर के अंतर्गत काम हो, इन्हीं कार्यों के साथ साथ हम देखते हैं उन्होंने आगे 2 वर्ष के लिए भारत सरकार के पीटीआई किसी विभाग में टेलीविजन के तहत कुछ कामों की निर्मित करा दी। कई एपिसोड के उन्होंने बना देने का काम कर दिया। 1 वर्ष इंडिपेंडेंट टेलीविजन के लिए पटकथा संवाद लेखन का भी उन्होंने काम किया हुआ हमें दिखाई देता है। आज अगर देख लिया स्वतंत्र लेखन के तहत और प्रेस मीडिया के लिए लेखन के तहत ये उदय प्रकाश कार्यरत है। अब उदय प्रकाश का जब हम परिवार से संबंधित विचार कर देते हैं तो उनका विवाह 9 जुलाई 1977 के दरमियान गोरखपुर निवास में रहने वाले कुमकुम सिंह विश्वविद्यालय सोलापुर में पीएचडी का कार्य शुरू। हिंदी के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 14
धन्यवाद। होते हैं, पहाड़ों का समा होता है, ऐसे ही मौसम में प्यार जवाब होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये इंसान आपको निगाहों से बयां होता है। तो आपकी दिल की बात मैं सुन रहा हूँ, आपको ज़्यादा मैं तकलीफ नहीं दूंगा और कम से कम समय में मैं प्रयास करूँगा आपके सामने मोहनदास जो कहानी मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है उसको आप तक पहुँचाने का काम मैं करूँगा। इस कारण से आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपके दिल की बात सुन ली है आपकी निगाहों से। तो बालासाहेब देसाई महाविद्यालय के आचार्य डॉक्टर पवार इस विभाग के हिंदी इस कॉलेज के हिंदी उपाध्यक्ष और हमारे मित्र प्रोफेसर डॉक्टर विनायक मोदी जी, आईपीसी के समन्वयक आदरणीय डॉक्टर विमलता घाटे जी, और अभी करीबन आधे घंटे तक हमें उदय प्रकाश जी के बारे में, वैसे व्यक्तित्व और कृतित्व कहना काफी निरस्ता होती है, लेकिन सर ने बहुत अच्छा, क्योंकि व्यक्तित्व कृतित्व में क्या है बताना होता है, तो सर ने बड़े अच्छे तरीके से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आप तक पहुंचाने का काम। ये अच्छी बात है कि जीवन परिचय आपके सामने होने के कारण मैं उनकी कहानी की समीक्षा अच्छी तरह से आपके सामने रख सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है, कोई भी जो रचनाकार होता है उसका व्यक्तित्व अगर आपके सामने है तो निश्चित रूप से उसने जो लिखा है, क्या लिखा होगा, इसका हम क्या कर सकते हैं, क्या इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो सर जी ने जो बताया है उसको ही आगे लेकर मुझे जाना है। तो सर ने जिस प्रकार से बताया कि उदय प्रकाश का जीवन वैसे काफी संघर्ष में रहा और 27 साल की उम्र में वो हालात के हो गए, और फिर उनका जो आगे संघर्ष काल चला या जिस परिवेश में वह रहे हैं उस परिवेश का संघर्ष सर ने बताया, और फिर उनका साहित्यिक परिचय निश्चित रूप से उनकी कहानी होगी, फिर उनका उपन्यास साहित्य है, इसके साथ साथ ही उनकी शुरुआत कविता से हुई थी, उनने कविता लिखना पहले शुरू किया था और फिर उन्होंने गद्य की ओर कहानी साहित्य है। और पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास जो बहुत बड़ा उपन्यास है, वैसे वो बहुत अच्छा उपन्यास है, उसमें काफी चीजों को उन्होंने बताने का प्रयास किया है, तो वो उन्होंने बताया। इसके साथ साथ ही वो पत्रकारिता के साथ भी जुड़े हैं, और ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी उदय प्रकाश की जो कहानी है, वे बाकी अन्य उनके साहित्य पर वैसे अगर चर्चा करेंगे तो उतना समय हमारे पास नहीं रहेगा। इस कारण से सीधा जो विषय मुझे दिया गया है उस विषय पर आ जाता हूँ। मुझे विषय दिया है जो 7वां पेपर जो हमारा है अभी द्वितीय वर्ष का, और उसके लिए जो लंबी कहानी के रूप में जो दिया गया है, मोहनदास नाम की कहानी है उनकी, और उसी पर आपको यह पेपर है। वैसे लघु कहानी का आजकल काफी चर्चा चलती है, आपको पता है कि आजकल 10 पंक्तियों की 20 पंक्तियों की कहानी, क्योंकि लोगों के पास उतना समय नहीं है, जैसे पहले 5-6 पन्नों की 10 पन्नों की कहानी हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है, जैसे समय के अनुसार जैसे होता है ना, आप क्या करते हैं, अभी बड़ी बड़ी फिल्में आप देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, रील्स देखते हैं। आजकल रील्स का जमाना है, 30 सेकंड में देख लो, छोड़ दो, दूसरा विषय, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। और डिमांड एंड सप्लाई होता है ना, जैसी आपकी मांग है उसी प्रकार से बाजारवाद ये होता है कि जैसे आपको चाहिए उसी प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत होता है। लेकिन फिर भी ये जो कहानी रही है, लंबी कहानी है ये, वैसे छोटा उपन्यास भी उसको हम कह सकते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी कहानी है। और जैसे मैडम ने खुद किया है और आपको उदय प्रकाश पर बोलना है, ऐसा होने पड़ा। जैसे ये पेपर में नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैडम जी का वैसे धन्यवाद देता हूँ कि उस कारण से मैं ये कहानी मुझे पढ़ने को मिली और बड़ा अच्छा लगा कहानी पढ़कर, और मैं एक बार शुरू किया कहानी पढ़ने को और पूरी कहानी मैंने पढ़ डाली, और बड़ा अच्छा लगा कि एक मौका उनके माध्यम से मुझे मिला कि नहीं तो मैं भाषा विज्ञान, साहित्य शास्त्र और इतिहास पढ़ाता हूँ, लेकिन एक अच्छा मौका उनके माध्यम से मुझे मिला कि ये कहानी मुझे पढ़ने को मिली और बड़ा अच्छा लगा। उदय प्रकाश तो वैसे उसके पहले मैंने उनकी एक कविता पुराने पाठ्यक्रम में, सत्ता नाम की कविता, बड़ी अच्छी कविता है, और उस कविता में उन्होंने वही बताया है कि वो कविता छोटी थी, लेकिन उसका अर्थ वही था कि जो मोहनदास कहानी की विषय वस्तु है कि सत्ता के माध्यम से क्या क्या किया जा सकता है और सत्ता क्या कर सकती है। जैसे आज आपके लिए नाश्ता भी है, कॉलेज का मीटिंग था, और महाविद्यालय के अंतर्गत आज हमने कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला में उपस्थित कॉलेज के माननीय प्रोफेसर
सभी सुनने के लिए खुद नाक बिठाया है। आपके सामने प्रश्न होगा, इसका उत्तर मैं दूंगी। एक साहित्यकार केवल एक व्यक्ति नहीं होता, वो साहित्यकार तो समाज का प्रतीक होता है, वो साहित्यकार तो संस्कृति का प्रतीक होता है, और साहित्यकार जो लेखन करता है वो लेखन आपकी समस्या का समाधान आपको देता है। आज के जो साहित्यकार आपके सामने रखे हैं वो साहित्यकार है उदय प्रकाश, आधुनिक है, नए साहित्यकार है, आज के हैं। इनका लेखन बहुत मात्रा में हुआ है, इसका परिचय हमारे अतिथि मोदी जी ने आपको दिया है। कमल सर जी ने कहा कि साहित्यकार के व्यक्तित्व पर बोलना बहुत कठिन बात होती है, फिर भी हमारे पहले अतिथि सुधा सर जी ने इसे पूर्ण न्याय दिया है और उदय प्रकाश जी को आपके सामने जीवंत रूप में उपस्थित किया है। जैसे वह आपके सामने खड़े हैं कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, किस प्रकार अपना जीवन यापन व्यतीत किया है। इतना संघर्ष करने के बाद भी उन्होंने साहित्य क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक मकाम हासिल किया है। उसका एक अपना नाम है, विभिन्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसलिए साहित्यकार का परिचय आपको इसलिए पढ़ना है कि साहित्यकार आपके लिए आदर्श होते हैं, क्योंकि वह विचारत नाही विचारत होती तुला